बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी कंधारी कबाब की रेसिपी। बनाना भी इनको बहुत ही आसान है, झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और लाजवाब बनते हैं। रमज़ान आ रहे हैं तो इफ्तार में बनाकर आप इनको सर्व कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनको आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार चटपटे ये कबाब बनेंगे, सॉफ्ट और जूसी बनेंगे, मुंह में घुल जाने वाले। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार कंधारी कबाब को किस तरह से सॉफ्ट और जूसी बनाया जाएगा और किस तरह से आप इनको फ्रीज कर सकेंगे। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो कीमा लिया है और कीमा बिल्कुल बारीक मशीन से पिसा हुआ होना चाहिए। जितनी अच्छी तरह से कीमा बारीक पिसा हुआ होगा, उतने ही कबाब ज़बरदस्त सॉफ्ट और जूसी भी बनेंगे और आसानी से आप इनको फ्रीज कर सकेंगे और फ्राई करते वक्त ये टूटेंगे भी नहीं। अब कीमे को मैरिनेट कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें भुना कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे नमक, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये स्पाइसी नहीं होती लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आएगा कबाब का। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। पिंच इसमें हल्दी डालेंगे और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 3 बारीक कटी हुई मिर्चें डालेंगे। मेरे पास लाल वाली मिर्चें थी तो मैंने वो यूज़ कर ली हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हरी वाली मिर्च डाल दें। 2 बारीक चॉप की हुई प्याज डालेंगे। प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके पानी सारा उसका निचोड़ कर फिर इसको ऐड करेंगे ताकि कीमे में पानी ना हो। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। तो मैं ये कबाब चिकन के कीमे से बना रही हूँ। चिकन का कीमा थोड़ा ड्राई होता है तो इसलिए इसमें घी या बटर का इस्तेमाल करेंगे ताकि कबाब जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बने। अब इसमें डालेंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स। जो इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा, नमी होगी, तो ब्रेड क्रम्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत ही अच्छी इसकी बाइंडिंग भी हो जाएगी। और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप 2 ब्रेड के स्लाइसिस को चॉपर में पीस कर वो ऐड कर दें। ब्रेड क्रम्स डालने से एक तो बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी, कीमे में अगर नमी होगी तो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आसानी से आप इसको फ्रीज कर सकेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स करेंगे। मसल मसल कर इसकी मिक्सिंग करनी है। जितनी अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे उतना ही स्मूथ ये मिक्सचर बनकर तैयार होगा और जितना स्मूथ मिक्सचर होगा उतने ही कबाब इसके बेहतरीन बनेंगे। तो तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए मसल मसल कर इसको मैंने मिक्स कर लिया है। बेहतरीन कबाब का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसको कवर कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। मिक्सचर को जब थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे तो ये सेट भी हो जाएगा और आसानी से कबाब की शेप भी बन जाएगी। तब तक एक मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। तो 3/4 कप मैंने दही लिया है। हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे काला नमक और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून चाट मसाला डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और अब इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दही थोड़ा गाढ़ा है इसलिए इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे ताकि मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा पतला हो जाए। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो स्पाइसेस हैं वो सारे अच्छी तरह से दही में मिक्स भी हो जाए और इसके सब लम्स भी ख़त्म हो जाए। तो दही को मैंने बीट कर लिया है, मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। स्मूथ ये दही का मिक्सचर रेडी हो गया है जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। इसको साइड पे रखते हैं। कबाब के मिक्सचर को मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। 15 मिनट हो गए थे। ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है और अब इसके कबाब बनाएंगे। हाथों को हल्का सा गीला कर लेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको प्रेस करेंगे और फिर मैंने स्ट्रॉ लिया है, इसको स्ट्रॉ के ऊपर लगाएंगे और कबाब की शेप दे देंगे। तो कितनी अच्छी तरह से इसकी शेप रेडी हो गई है। जितना अच्छा कबाब का मिक्सचर बना होगा उतनी ही आसानी से इसकी शेप बन जाएगी। तो कीमा जो आपने बनवाना है वो बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। कीमा अगर मोटा होगा तो उसकी शेप भी सही से नहीं बनेगी और फ्राई करते वक्त कबाब भी टूटेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन ये शेप रेडी हो गई है कबाब की।
तो सारे कबाब मैंने इसी तरह से बना लिए हैं और इस पॉइंट पर आसानी से आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें, जैसे ही थोड़े से सख्त हो जाए तो ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में आसानी से आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गरम करेंगे। पैन को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 1/3 कप ऑयल में इनको शैलो फ्राई करेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना, वरना बहुत जल्दी इन पे कलर आ जाएगा और अंदर से कबाब कच्चे रह जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, ताकि सारी साइडों से पलटते हुए कबाब अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए और अंदर से अच्छी तरह से कुक भी हो जाए। तो ये छोटी छोटी टिप्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बहुत ही बेहतरीन ये कंधारी कबाब बनते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इनको आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। बेस्ट रेसिपी है इफ्तार के लिए। आप इनको फ्रीज़ कर दें, जब भी आपने बनाने हो आप इनको निकालें और मज़ेदार से चटपटे मसालेदार ये कंधारी कबाब बनाकर इफ्तार में सर्व करें। अब कबाब को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छा इन पे कलर आ गया है। अब इनकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। तो दूसरी साइड से भी मैंने इनको फ्राई कर लिया है। फिर सारी साइडों से पलटते हुए इनको मैंने फ्राई किया है, ताकि सारे कबाब पर इक्वल कलर आए। तो 100% तक अच्छी तरह से ये कुक भी हो गए हैं और फ्राई भी हो गए हैं। तो जब कबाब पर कलर आ जाएगा अच्छा सा, तो इसमें दही का मिक्सचर ऐड करेंगे और जैसे ही दही का मिक्सचर डालेंगे अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और दही का मिक्सचर डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखेंगे, ताकि दही की फुटकियाँ ना बने और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन इसका फ्लेवर आएगा कबाब में। अब कबाब इस दही के मिक्सचर में पकेंगे। दही का मिक्सचर अच्छी तरह से कबाब के अंदर तक जज़्ब होगा, तो बहुत ही अच्छा इनका फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी ये कबाब बनेंगे। अब कबाब को मैंने पलट दिया है, फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे जैसे ही दही को मिक्स कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे कि दही का पानी सारा खुश्क हो जाए, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। पानी दही का सारा खुश्क हो गया है। बहुत ही बेहतरीन इसका मसाला तैयार हो गया है। अब ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, वरना मसाला इसका ड्राई हो जाएगा और इसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे एक छोटे साइज़ की मोटी चॉप की हुई प्याज, 2 टेबलस्पून इसमें ग्रीन कैप्सिकम ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें येलो कैप्सिकम और 2 टेबलस्पून ही इसमें रेड वाली कैप्सिकम डालेंगे। और अगर आपके पास येलो और रेड नहीं है, तो इसकी जगह आप ग्रीन कैप्सिकम डाल दें। और अब इसमें डालेंगे आधे नींबू का रस और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखेंगे, लो नहीं करना फ्लेम को, वरना जो सब्जियां इसमें ऐड की हैं वो पानी छोड़ देंगी। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इनको मैंने स्टर फ्राई कर लिया है और अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस और 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। दोबारा से इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार, चटपटे कंधारी कबाब तैयार हो गए हैं। इफ्तार में बनाकर आप इनको सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ या फिर वाइट राइस के साथ। बेस्ट कॉम्बो रहेगा। अब ये तैयार हो गए हैं, फ्लेम को बंद करेंगे और इनको सर्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन शानदार कंधारी कबाब रेडी हो गए हैं। इनको आप सर्व करें इफ्तार में बनाकर, दावत में बनाकर। बेहतरीन रेसिपी है और ये चेक करें कबाब की लुक, कितने ज़बरदस्त कबाब बनकर तैयार हुए हैं। बाहर से मसालेदार चटपटे और अंदर से बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये कंधारी कबाब की रेसिपी को। इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।